जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 233 अपनी पूरी थी। वो गुण की गाथा थी। समय दृष्टि धर्मात्मा जी वो गुण का धारी होता है। अपने गुणों को देखने में इतना संलग्न होता है, मग्न होता है, इससे दूसरे के अवगुण दिखाई देते ही नहीं है। और अपनी आत्मशक्तियों को निरंतर बढ़ाने में लगा हुआ होता है, इसलिए उपगहन कभी कहते हैं। उपगहन का अर्थ गोपना, ब्रह्म का अर्थ बढ़ाना, अपने गुणों को बढ़ाना और अपने गुणों को ढकना और अन्य के अवगुणों को ढकना। किसके? अन्य के गुणों की प्रशंसा करना। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव में भाव होते हैं। और यहाँ स्थितिकरण गुण की गाथा कहते हैं। 234 नंबर की गाथा हिंदी गाथा पाठ करते हैं। मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग में जो स्थापित क्या कहते हैं? मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग में जो स्थापना। मार्ग में चलते हुए धर्मात्मा जी, मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है। काय का मार्ग है? मोक्ष का मार्ग कहो, सुखी होने का मार्ग कहो, पूर्णानंद को प्राप्त करने का मार्ग कहो। ये मार्ग कहते हैं रास्ते को। सीधा रास्ता है मार्ग, और सीधा रास्ता छोड़ दें तो कहते हैं उन्मार्ग। बात ही समझ में नहीं। क्या कहा? जैसे हमें इंदौर जाना है और ये सीधा रास्ता इंदौर का है। इस मार्ग पे चलते हुए कदाचित किसी कारणवश उस मार्ग को छोड़ के अन्य जगह निकल जाए तो वो क्या हो गया? उन्मार्ग। अब वो फिर वहाँ नहीं पहुँचाएगा। कहाँ? इंदौर नहीं पहुँचाएगा। तो फिर पुनः अपने को उसी मार्ग पे ले आना। कहाँ पे? मार्ग पे ले आना। ये स्थितिकरण है। अपने को स्थापना। मोक्ष मार्ग से हटकर जाना, ये मार्ग, और अपने को पुनः मार्ग में स्थापित करना, इसका नाम है मार्ग में स्थिति करें। तो पहले तो स्वयं आत्मा को, तो क्या कहते हैं? उन मार्ग जाते स्वात्म को भी
अब यहाँ निश्चय की गाथा चल रही है अपने को, और व्यवहार में तो जो भटकते हुए जीव हैं, व्यवहार स्थूल होता है। जो देव शास्त्र गुरु से चेत होकर या देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य मार्ग में सुख की कल्पना करते हैं, उन्हें पुनः देव शास्त्र गुरु के में लगाना है ना, वो व्यवहार स्थितिकरण। और अपनी परिणति अपने ज्ञान को छोड़कर कहीं अन्य जा रही हो तो उसे पुनः ज्ञान के सम्मुख करना, ये निश्चय स्थितिकरण है। तो स्वात्म की बात चल रही है, क्या कहते हैं? मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग में जो स्थापना, चिन्ह मूर्ति व स्थितिकरण युद्ध सम्यक दृष्टि जानना। देखिएगा था जो चेतिता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। चेतिता का अर्थ क्या? जो जानने वाला, जो ज्ञायक है, जिसने भेद विज्ञान करके अपने शुद्धात्म तत्व को परद्रव्य और परभाव से भिन्न ज्ञान मात्र ही अनुभव किया है। एक ज्ञान मात्र की ही जिसे लगन लगी है, ज्ञान में ही जिसका रस आ रहा है, ऐसे ज्ञानी जीव ऐसी व्यवस्था को छोड़कर कदाचित अन्य में उपयोग जाए तो पुनः वापस का स्थापित करते हैं, अपने में स्थापित करते हैं। देखो, कर्म की दो दशा है, एक स्थूल दशा है और एक सूक्ष्म दशा है। ये शरीर की ये दशा है ना, ये स्थूल दशा है। बाह्य पदार्थ के संयोग है ना, ये स्थूल दशा है। और भीतर के परिणामों की दशा है ना, ये सूक्ष्म दशा है। क्या है? कर्म के उदय में एकदम मोह का परिणाम कुछ आया तो वो काय की दशा है? वो सूक्ष्म है। अब बाहर से तो हम शरीर में वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन परिणाम में हमारे कोई विकृति आई है तो उसको पुनः अपने में स्थापित, सही मार्ग में क्या करना? आत्मा को जरा सा भी लगे तो पुनः स्थापित करना, उसको कहते हैं निश्चय स्थितिकरण। बाहर का तो नहीं तुम, बाहर में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही और अंदर परिणामों में उछाला मार रहा, काय का मार रहा है। बात आ रही सुन? बाहर में तो यह व्यवस्थित बैठे हैं और अंदर परिणाम हमारे न जाने कहाँ भटक रहे हैं, तो वो उसको अपने में ला के स्थापित करना। अरे चली तो हो जाए परिणाम, पता ना लगे कि पुनः उसमें स्थापित। इसलिए यहाँ पहले मुख्य रूप से स्वात्मा की बात करी। किसकी बात करी? अपने आत्मा की बात करी। अपने आत्मा को स्थापित करना। अनादिकाल से आज तक पहले तो हम स्थापन हुए नहीं, और कदाचित स्थापना अगर आई हो, एक ज्ञायक की ही लगन लगी हो, एक ज्ञायक ही सर्वस्व अपना नजर आ रहा हो, ज्ञान के अलावा कोई मेरा नहीं है ऐसी अभावस्था अनुभव हुआ हो, और फिर कदाचित कहीं उपयोग पर में अपनापन मानने जा रहा हो, तो पुनः फिर उसे स्थापित करना। किसको स्थापित करना? कि अपने में स्थापित करना। अरे ये क्या कर रहा भाई? तू तो चैतन्य है, तेरे में चैतन्य के अलावा, क्योंकि कर्मों के उदय में ऐसे विकल्प आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मुख्यता
अभी चौथे गुण स्थान की ही बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, है ना। जो पंचम छठे गुण स्थान है वो तो बहुत उत्कृष्ट दशा है ही, वहाँ भी परिणामों में कदाचित कुछ हो तो स्थिरता होती है, लेकिन यहाँ अभी चौथे गुण स्थान में ज्ञानी धर्मात्मा को चेतिता प्रकट हो जाने पर भी कदाचित, कदाचित का मतलब क्या लेना, निरंतर नहीं, कभी कभार, तो हमारे बार बार भाव जाए और हम क्योंकि हमारे नहीं, कदाचित जाते ना। गुरुदेव श्री ने लिखा कि भैया क्या करें, कोई अन्यमति हो और उसका पुण्य का बहुत वैभव देखे, बाहर की बहुत सारी चीजें देखे, है और ऐसा देखे और करेंगे इससे तो ये चीज अच्छी थी, ऐसा भाव आ जाए कदाचित, तो कहते उसको पुनः स्थापित करना, काय में करना, अरे इससे भी अनंत गुना वैभव हो तो मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं, ये तो जड़ वैभव है और मेरे पास चेतन वैभव है। आ जाते परिणामों की दशा में तो अनेक प्रकार के परिणामों की प्रक्रिया है। अभी मैंने क्या कहा, दो प्रकार की उदयता, एक संयोग रूप स्थूल और एक परिणाम रूप सूक्ष्म। स्थूलता में तो हमारे परिणाम बहुत कम दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्मता में परिणाम हमारे बहुत ज्यादा। अब क्या पता, बताओ चलो, हम बाहर से कहते हैं कि हम भगवान के सामने मुंह से ये बोल कि इंद्रादिक पद नहीं चाहे और परिणाम में इंद्रादिक की इच्छा हो रही है, तो अब वो बाहर का परिणाम तो हमारा इतना अच्छा है, मंदिर में तो हम ऐसे ही दिख रहे हैं, और परिणाम हमारे अंदर में क्या है कि वो है, तो क्या भाई, तो यहाँ कह रहे हैं, तो क्या कहा, जो चेतिता और मार्ग जाते हुए अपने आत्मा को भी मार्ग में स्थापित करता, मार्ग यानी क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान हो चारित्र का नियम साधन की प्रारंभिकता में ही मार्ग एवं मार्ग फल की चर्चा की आचार्य कुलकुंड ने। तो मार्ग को क्या लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है, और उस मार्ग का फल मुक्ति है, ये मार्ग फल है और ये मार्ग है, ये सीधा रास्ता है ना, ये मार्ग है, तो ये सीधा रास्ता कहाँ ले जाएगा कि गंतव्य पे ले जाएगा, वो उसका फल है। चलने का फल वो है कि आप अपने गंतव्य पे पहुंच गए, हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए, ये फल है, और ये क्या है, ये मार्ग है ना। सब जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, ये पढ़ाई कर रहा है, ये मार्ग है, और इस मार्ग का फल उसकी नौकरी लग गई, ये उसका फल है, वो व्यापार सीख गया, ये उसका फल है, ये उसका फल है। ये क्या है, ये मार्ग, समय आत्मा को आत्म रूप स्वीकार करना, ये मार्ग है, आत्मा को आत्म रूप जानना, ये मार्ग है, आत्मा में आत्मपने से स्थापित होना, ये मार्ग है, और इसका फल क्या है कि पूर्ण रूप से स्थिर होकर पूर्णानंद प्रकट हो जाए, ये इसका फल है, इसका फल है। तो कहते वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, क्योंकि पुनः स्थापित हो गए। कई बार होता ना, आजकल बहुत सारे हाईवे बन गए, क्या बन गए, बड़े बड़े ये बन गए, अब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ियों में आजकल तो सब साधन भी हो गए, फिर भी एक जगह के 2-3 मार्ग हो जाते, कभी यूँ घुस के, कभी यूँ घुस के, कभी यूँ घुस के, पर हम निकल गए और पुनः आगे जाके फिर उसी पे आ गए, तो क्या हो गए, स्थापित हो गए, फिर सीधे चले जाएंगे। बात समझ में आए। तो ऐसे धर्म कार्य में रहते हुए जीव कदाचित परिणामों के घट बढ़ जाने से, घट जाने से उन मार्ग में जा रहा हो, तो पुनः अपने को उस परिणाम में स्थित करना, ये
व स्थितिकरण नाम का गुण है। इसलिए इस पे बार बार दृष्टि कहाँ रखना, एक चैतन्य पे दृष्टि। घूम फिर कर कहाँ आना और कहाँ ना कि भाई हमारी दशा उस जहाज के पंछी के समान हो जाना चाहिए कि क्या करे, समुद्र में जहाज पे पंछी बैठा हुआ घूमता है लेकिन लौट के फिर कहाँ आ जाता है कि जहाज पे आ जाता है। कि नहीं भाई, अरे मेरा निज घर तो यही है, मेरा चैतन्य ही मेरा निज घर है। ये बाह्य वस्तु है, बाह्य संयोग, बाह्य पदार्थ ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो चैतन्य चैतन्य और चैतन्य हूँ। काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपन, निर्जराधिकार में। इसलिए जो उन्मार्ग में वो कर्म का उदय आया और निज पुरुषार्थ करके अपने को स्थापित किया, तो आया हुआ कर्म खीरा अधिक बंधा कम, तो कहते हैं उससे निर्जरा ही हुई है। और अज्ञानी उसी में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। हम वही अच्छा लगता है, हमें वही सुंदर लगता है। देखिए टीका में कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण यदि अपनी आत्म मार्ग से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग से चयुत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है। चयुत हो तो देखो, जो सम्यक दर्शन से चयुत होगा, थोड़ा सा इसकी डिटेल का समझने की बात, गंभीर बात है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो सम्यक से चयुत होगा, वो तो ज्ञान चारित्र से तो चयुत ही है। किससे? ऐसा तो होता है कि चारित्र से चयुत हो और ज्ञान दर्शन निर्मल बना रहे। क्या बात है? जो हमारे यहाँ शास्त्र में दृष्टांत आते हैं, मावनंद मुनि का आता है, सुमध्वदाचार्य मुनिराज का आता है। क्या है ना? काय से चयुत हुए? ये चारित्र से चयुत हुए, लेकिन श्रद्धान ज्ञान कैसा था? सम्यक था है? लेकिन अगर श्रद्धान ज्ञान विपरीत हो जाए तो चारित्र सरल सीधा नहीं रह सकता। इसलिए अष्टप्रहर में लिखा है क्या, कि जो चारित्र से भ्रष्ट होता है और दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, वह तो सीज सकता है। सीज सकता है ना, वापिस कल्याण हो सकता है। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है, दर्शन भट्टा भट्टा, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से ही भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट करता अन्य को है। लेकिन यह परिणामों की दशा में कदाचित मार्ग से चेतीता तो है, लेकिन कर्म के उदय से कदाचित मार्ग से चेत हो तो पुनः स्थापित करना। काय स्थापित करना? अपने को स्थापित करना। तो ये निश्चय की चर्चा चल रही है। व्यवहार में देव शास्त्र गुरु के रोज प्रतिदिन हम स्वाध्याय करते हो, प्रतिदिन हम दर्शन करते हो, प्रतिदिन हम पूजन करते हो, प्रतिदिन हम दया दान करते हो, और कदाचित कर्म के उदय से दूसरी जगह या चयुत हो रहे हैं तो पुनः अपने सम्यक मार्ग में अपने को वापस स्थापित करना, वो है व्यवहार। और यहाँ है निश्चय। निश्चय मतलब अपने परिणामों की दशा, मान्यता आ जाते। कई बार वो मैंने कहा था पहले, ऊपर में दृष्टांत दिया था कि हमारा जिन मंदिर और इससे भी कोई विशाल अन्य मंदिर बना हो अन्य मतों का, और प्रतिमा ही बहुत बड़ी बड़ी बना रखी हो, तो कदाचित ऐसा भाव आ जाए इसका, तो फिर वहां स्थापित करना, अरे इन चीजों से कहीं
इनकी मूल्यता अधिक बढ़ गई हो, ऐसा नहीं है। जैसे यह समग्र आचार्य का तो चारित्र बुद्धि अवस्था का चारित्र, यहाँ जो चारित्र की बात चल रही है वो परिणाम के चारित्र की बात चल रही है। तो दृष्टांत दिया है समद्भदाचार्य का। परिणाम से दिखने का अर्थ यही है कि परिणामों में कषाय का परिणाम आ गया हो, है ना, संशय का परिणाम आ गया हो, है, तो उनमें उसको दूर करके पुनः अपने में स्थापित करना आ जाए। कई बार ऐसा हो जाता, बहुत सारे प्रकरण ऐसे हो जाते हैं जिसमें अरे जैसे कहते हैं जीव अनंत एक एक एक, तो अरे यार इतना होता है क्या, क्या क्या कहते हैं, एक पानी की बूंद में 36,400 जीव, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, इतने जीव की गिन नहीं सकते हैं अपन। पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्य आ जाए तो भी इतने जीव, तो जीव राशि कितनी है क्या मालूम, कल्पना है कि इतना स्थापित करना कि नहीं, जिन वच में शंका। कई चीज को हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, आगम में तो लिखा है लेकिन कर नहीं पाते हैं, दूसरों के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ विषय कुछ तो कि नहीं गए। इसलिए ऊपर में अपन ने पहले निशंकित गुण में कहा कि जिन वच में शंका। स्वभाव से मैं अजर अमर हूँ, कोई भी चीज मेरा नाश नहीं कर सकती, किसी भी परिस्थिति में मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, ऐसा निर्भय होना ये निश्चय निशंकित गुण है। तो बाहर में जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा उसमें किसी प्रकार का मुझे संशय करने की जरूरत नहीं है, ये व्यवहार निश्चय व्यवहार निशंकित गुण है। ऐसे स्थितिकरण अपने को, अब एक गाना सामायिक में बैठे हैं, अब वो सामायिक में बैठे थे ना नागदत्त सेठ, अब परिणाम उनके बाहर से तो स्थापित थे और परिणाम अब उनको अंदर में अपने को स्थापित करना था। क्या करना था उनको, क्या करना था, कैसी प्रतिकूलता में भी उनको अपने परिणाम में अपने को स्थिर करना था, लेकिन वे अपने परिणाम को स्थिर न करते हुए जिसमें उस पर तेल डाला उस पर कुपित होकर ही और पानी 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 में ही उनका उपयोग लग जाने से, और कुछ योग ऐसा ही बना कि कर्म का बंधन भी उसी समय हुआ और आयु पूर्ण भी उसी समय हुई। हमारे अगर आयु कर्म सिद्धांत को अगर हम समझे ना, तो आयु का बंधन 8 बार में होता, अगर 7 बार में न बंधा हो तो अंतिम 8वीं बार में तो बनता ही बनता है। क्या समझे? अब उनका 7वीं बार में नहीं बना, इनका सेठ जी का, और इधर 8वीं, और आयु के निषेध भी उसी समय पूर्ण होने थे, बंधन भी होना था और पुरानी आयु खत्म भी होनी थी। क्या? तो वो उस परिणामों में कहाँ चले गए? अभी आप और हमारी आंखों के सामने, और क्या ऐसा होता है क्या? अभी आप और हम ये भी तर्क दे सकते हैं इसमें, ये साहब ऐसा क्या हो सकता है? नहीं कि 2 घंटे पानी नहीं मिले और आदमी मर जाए क्या? 4 घंटे पानी नहीं मिले और आदमी मर जाए क्या? 10 घंटे शाम को तो खा के सामायिक करने बैठे होंगे ना, पानी पी के ही बैठे होंगे ना। था तो एक ही रात का, फिर 10 दिन तक तो नहीं चला। दृष्टांत कितना है, चलो बताओ कितना है? सामायिक करने बैठे शाम की, और दीपक में तेल जब तक जलता रहेगा, क्योंकि इस घड़ी थी नहीं, उन्होंने कहा कि 2 घड़ी 3 घड़ी 3 घंटे तक तो जलता रहेगा, 3 घंटे में मैं मेरी सामायिक कर लूँगा, है? फिर डाल दिया पर तो क्या इतने कई बार हो जाता है ऐसा, ना मरे तो पानी ना मिले तो 6 महीने तक ना मरे, इतना भी हो सकता है। कितना है? क्यों 6 महीने? और कई ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए प्यास न बुझे, नहीं मिले तो पीड़ा इतनी अधिक हो जाती है। तो उनका योग ऐसे ही बना, और वो
देह भी उसी समय छूटना, आयु का बंधन भी उस समय होना। अब इतना जीवन में शुभ कब, अच्छा ऐसा तो नहीं था कि पहली बार सामायिक करने बैठे हो, क्यों? धार्मिक थे ना, तो पूर्व के संस्कार भी पड़े हुए थे, पूर्व की प्रवृत्तियां भी पड़ी थी, लेकिन आयु बंध और आयु के समय में परिणामों की दशा इस प्रकार की रही है। हाँ, और तो बावड़ी के मेंढक हो गए। और जब परिणामों की दशा में सुधार आना हुआ, योग्यता पकने आई, पूर्व का किया हुआ कर्म उदय में आया, निज पुरुषार्थ हुआ है, तो जो आवाज सुनी भगवान विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर के निर्वाण, भगवान महावीर के समोसरण का आवागमन सुना, दुंदुभी बजी, तो जागृति एकदम जागृत हो गई और जाति स्मरण हो गया कि अरे रे 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 रे, तो एकदम भाव आया, अरे मुझे भी समोसरण में चलना चाहिए। पौड़ी में निकले, वहां कमल था, कमल का फूल मुंह में लिया और चले भक्ति बस है। एक ही लगन भगवान के समोसरण में दिव्य देशना सुनकर आत्म कल्याण करूंगा है। और पहुंच भी नहीं पाए, और चैनिक महाराज के हाथी के पैर के नीचे दबकर, अब एक परिणाम इतना संक्लेशित और एक परिणाम इतना विशुद्ध, और उसी समय आयु पूर्ण होनी और उसी समय आयु का बंद होना। देखो वहां पे भी वही हुआ, कहाँ पे कातकालीन होता ना, कातकालीन, कातकालीन का मतलब पहले समझाया था। देखो ये बहुत रहस्यपूर्ण बातें हैं ये, जिसको हमारे शास्त्र में दूसरी तरह से में कहा गया तत्समय की योग्यता। हर किसी के जीवन में ऐसी योग्यता नहीं होती, और हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। कहा ना कि डाल पे, कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना, तो कोई कौवे के बैठने से है, किसी के करने से नहीं, पर ऐसी योग्यता प्रमाण थी जीव की, ऐसी होने की योग्यता थी उस जीव की। तो इधर उसके भाव में विशुद्धता और आयु की पूर्णता, और उधर नए कर्म के आयु का बंधन, तो देवगति बन गई। और सैनिक महाराज तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हाथी पे, और वो देव बन गए। अंतर मुहूर्त में देह तैयार हो गई, एकदम जाते अवधि ज्ञान से जोड़ा। रहे मैं कहाँ गया, कहाँ था, अरे ये तो भगवान के समोसरण में जा रहा था। तत्काल अपनी शक्ति को करके ध्वजा चिन्ह लगा के, फिर वहाँ प्रश्न हुआ कि ये सब अटपटे, इसके ये मेंढक का चिन्ह वाला ये ध्वजा कैसी है? तो फिर जवाब आया, अरे भाई ये अभी अभी नया देव बना है, और अभी तो इसकी देह भी वहीं पड़ी है। कहाँ पड़ी है? हमारे यहाँ तो चित्र बना रहा उस मंदिर के अंदर है। तो रे ऐसा, जिनको भगवान पे वाणी पे भरोसा था, वो तो समोसरण से उस जगह देखने नहीं गए, लेकिन जिनके अंदर संशय था वो जाके देखा और अपने संशय को दूर किया कि हाँ बात तो सत्य है। देखो है, अभी नया जीव है। तो स्थितिकरण में परिणामों की जो दशा चलती है, बेटे न जाने कौन से विकल्प आ रहे हैं, फिर उसको स्थापित करना। देखो श्रद्धा संबंधी विकल्प, ज्ञान संबंधी और चारित्र संबंधी, कितने? चारित्र संबंधी में शुभाशुभ भाव अनेक, श्रद्धा में संशयिता आदि। क्या है श्रद्धा के अंदर? क्या संशयिता आदि है, संशय को हो, विपरीत को हो, अनधिफान को हो, ऐसा है। ज्ञान के अंदर ये दोनों साथ में लगेंगे, श्रद्धा में भी और ज्ञान में भी। आ रहे तो पुनः स्थापित करना। अरे मान लो बहुत सेवा हमने जिनेंद्र भगवान की व्यवहार बात बता, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हुआ है,
दिन रात हम हृदय से समर्थ जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, भगवान के लिए, और हमें मान लो सम्मान नहीं मिले तो कदाचित परिणाम एकदम बिगड़ेगा, अरे ऐसे क्या फायदा है। तो फिर अपने को स्थापित करना कि अरे तू क्या सोच रहा है भाई, इन सम्मानों के लिए तू थोड़ी भगवान के दर्शन पूजन के लिए आया है? ऐसा अद्भुत मार्ग तुझे जो मिला है ये इसके लिए नहीं मिला है। परिणाम आ गए वो उदय के हैं, तूने क्या किया, स्थापित किया, और उसमें ही संश्लेषित होता रहा तो उन्मार्ग की ओर चलती। स्थितिकरण में मार्ग से भटके, और भटके ही नहीं तो स्थितिकरण की आवश्यकता ही नहीं। किसकी? अगर हम सीधे मार्ग पे जा रहे हैं कि यहाँ से 80 किलोमीटर जा रहा है और हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं और कहीं भटके ही नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर कदाचित अगर भटके तो पुनः अपने को लाके स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण गुण। वो स्थितिकरण गुण है। हमें अपने अपने परिणामों की दशा बताते, क्योंकि उदय बहुत अनेक, मैंने उस रोज कहा था कि प्रतिपल हमारा उदय से युक्त है। ऐसा न कभी कभी उदय नहीं आता, निरंतर चल रहा है। कैसा चल रहा है? परिणामों की दशा निरंतर उदय है। अब एक सम्यक निर्णय अगर हमने कर लिया और कैसे भी उदय में अगर हम भटके नहीं तो मार्ग हमारा सीधा का सीधा चल रहा है। और अगर हम भटक रहे हैं तो ज्ञान में जैसे आए तत्काल सुधारा करें। क्या करें? अरे नहीं ये गलत मार्ग तो यही सच्चा है। अब यदि कोई अज्ञानी जीव तो जिन वचन प्रीति से सुन रहा है, जिन वचन के प्रति पूर्ण श्रद्धान है, लेकिन अब वो कोई व्यवसाय के आर्थिक कारण से किसी गलत मतलब व्यवसाय में भी लगा हुआ है, तो उसके कारण उसको ये भी एहसास होता है कभी कभी कि इस कारण से मेरे ज्ञान और चारित्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कैसे स्थितिकरण है? खरे सबके पुरुषार्थ अपने अपने होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेके सारे पुरुषार्थ होते हैं। धर्मात्मा जीवों में दो दशा प्रकट हो गई, स्व की स्थितिकरण कराना और पर की स्थितिकरण कराना, है ना समझ में? अगर कोई हमारे यहाँ तो स्थितिकरण के इतने सारे भारी भेद बताए हैं, इतने भेद बताए हैं कि अगर आप सामर्थ्यवान हो, आपके पास बहुत व्यवस्था है, जैसे सबसे हुक्म चंद जी थे, हैं, उन्होंने जितनी नौकरियां दी जेनियों को दी काय के लिए दी कि कम से कम सुचारू रूप से तो रहेंगे। बात समझ है कि जिन धर्म की आराधना तो करेंगे, उनकी जो सामर्थ्यता थी उन्होंने वो की है। अगर कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर है और हमारे पास सामर्थ्यता है और हम उसका सहयोग कर सकते हैं तो वो करें। शारीरिक रूप से कोई कारण बन रहा है तो वो करें। अगर बाहरी जहाँ हमारी पहुँच बन पा रही है तो वो करें, है। और अंदर परिणामों की तो उपदेश के द्वारा ही स्थितिकरण होती है। मुनिराज भी साधु को क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। जरा से उनकी बेटे सामायिक कर रहे हैं, आचार्य निगाह डाल रहे हैं उन पे, और उनका मन इधर उधर जा रहा है, उनने समझ लिया कि इनका उपयोग सामायिक में लग नहीं रहा है, तो फिर उपदेश देकर उनको क्या करते हैं? स्थितिकरण कराते हैं। तो क्या कर सकते हैं? परंतु निश्चय स्थितिकरण में दूसरे को नहीं, स्वयं को ही जागृत करना पड़ता है। कौन जागृत होगा? स्वयं जागृत होगा। हमको ही अपने जागृति रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर में परिणाम नहीं लग रहे हैं, कोई उपदेश देने वाला आ रहा है, हम कहते हैं हाँ भाई, तो बात तो हम सही कर रहे हैं पर परिणामों की हम स्थिरता कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ अपना पुरुषार्थ कहाँ जाना? देखो, उपदेश का मिलना बहुत पुण्य का फल है। क्या है? लेकिन उस उपदेश को अंदर में लगाना ये पुण्य का फल नहीं है, ये स्वयं का पुरुषार्थ है।
बस अब उसके लिए स्तुतिकरण है। आते उदयिता तो अनेक प्रकार की बनी हुई है, होती मोक्ष मार्ग में। इसलिए क्रिया का हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि जब परिणामों की निर्मलता हो जाए तो क्रिया भी पवित्र ही होती है क्या। और कदाचित ऐसा तो देखा जाता है कि क्रिया जिनकी शुद्ध हो परिणाम उनके अशुद्ध भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? क्रिया जिनकी शुद्ध हो परिणाम उनके अशुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके परिणाम शुद्ध होते हैं तो वहाँ क्रिया की व्याप्ति कैसी बैठती है? शुद्ध ही बैठती है। उसकी भूमिका के अनुसार वो क्रिया की व्याप्ति बैठ जाएगी, उसकी हो जाती। घबराना नहीं। देखो जिन मार्ग बहुत 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 गहन है, गहरा है, इसलिए हमेशा जागृत रहो और सुनकर उसमें उपयोग लगाना पुण्य का वरदान है, पुण्य का क्षय। हाँ, सुनकर उसमें उपयोग लगाना विकल्पात्मक लग रहा है तो पुण्य का पुण्यवर्धक है, पुण्य के उदय में पुण्य का पुनः बंधन है। लेकिन जब अंतर्मुख होकर पुण्य पाप से भी दृष्टि हटकर चेतिता पे दृष्टि चली जाती है तो वहाँ अपने बांधे हुए कर्म का भी क्षय होने लग जाता है, निर्जरा होने लग जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं भी बंधन स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, उसमें बंधन काहे का? सम्यक दर्शन से बंधन नहीं होता, सम्यक ज्ञान से बंधन नहीं होता, सम्यक चारित्र से बंधन नहीं होता। ये तो बंधन को काटने वाले हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बाह्य प्रवृत्तियां विकल्पात्मक रूप है उनसे पुण्य कर्म का बंध होता है और पाप कर्म का घात होता है। अब अज्ञानी ने क्या पकड़ लिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तो एक तरफ रख दिया और पुण्य भाव से बंधन काटना माना। काय से काटना माना? जिससे बंध हो रहा है उससे बंधन का काटना माना, उससे बंधन से छूटना माना। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर दृष्टि है नहीं, शुद्धात्मा की ओर चेतिता की ओर तो दृष्टि नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ये कार्य तो अनंत काल से कर ही रहा है जी। अन्य धर्म की हमारे कहते हैं ना ज्ञानी कि जहाँ अन्य धर्म का एंड होता है वहीं जैन धर्म की शुरुआत होती है। वास्तविक धर्म तो यहाँ से प्रारंभ होता है। अन्य पाप से भी वह उभरे जीव ऊपर चले तो धर्म की शुरुआत होती है। अन्य धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरी प्रवृत्तियाँ माने भी तो पुण्य की पराकाष्ठता होती है। वहाँ भी बहुत करुणा का भाव बताया जा सकता है, दया, दूसरे के जीवन बचाने के लिए स्वयं के प्राण भी दांव पे लगा दिए जाते हैं, ऐसा भी वहाँ दिख सकता है। क्या है ना, जैसे भी आपने कहा चेतिता में दृष्टि ना है, यानी कारण ही नहीं है, कार्य तो उस कार्य को किस माने? इसलिए जागृत बहुत सारे बात आती है। कई दृष्टांत मालिका में दृष्टांत पड़े हैं। एक व्यक्ति को शरीर में रोग हो गया, कीड़े पड़ गए और वो कीड़े उछल उछल कर बाहर गिरने लगे। उसके अंदर इतनी करुणा कि ये इसी के जीव हैं। किसके जीव हैं? अगर ये बाहर गिरेंगे तो मर जाएंगे, तो उठा उठा के वापस उसमें रखने लगा। ऐसे भी दृष्टांत मिल जाएंगे। अब आप और हम कैसे प्रभावित होंगे बताओ? ऐसा नहीं कि उससे कोई पाप बंध रहा हो उसको, लेकिन आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान न होने से, अपने चैतन्य स्वरूप पे दृष्टि न होने से, ज्ञान मात्र को ही अपना न समझने से वह भी पुण्यबंध का ही साधन बनता है, कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता। बाद में भी बहुत सारे कई लोग इतने स्वयं भूखे रह जाते हैं, दूसरे को भोजन करा देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम कल खा लेंगे, आज पहले इनको जरूरत है। वस्त्र
त्याग देते हैं कि नहीं नहीं इनको पहले दो, अपन फिर पहन लेंगे, है ऐसे भी लोग हैं। तो वो कोई लौकिकता में खराब क्रिया है ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अज्ञानी उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है और चेतीता नहीं होता है, जागृत नहीं रहता है, और ज्ञानी अपने स्वभाव पे दृष्टि बनाए हुए है। अति महत्वपूर्ण सूक्ष्म फर्क। हाँ, अब इस फर्क को जमीन आसमान का फर्क था। सामान्य जन से पूछो तो क्या हो गया, क्या हो गया, कर क्या क्या हो गया, एक संसार का कारण और एक मुक्ति का कारण, इतना फर्क है इन दोनों के अंदर। इसलिए बार बार इसलिए कहा कि भाई सम्यक दर्शन यानी क्या, समदृष्टि, यथेष्ट दृष्टि, जिसकी दृष्टि यथेष्ट बन गई है वो हर जगह यथेष्ट ही है। बोल ना पाए कोई बात नहीं, समझा ना पाए कोई बात नहीं, कर्मों की बड़ी विचित्रता आ सकती है। आज भाषा निकल रही, कल निकल पाए ना निकल पाए कोई गारंटी नहीं है। आज पैर से चल पा रहे हैं, कल चल पाए ना चल पाए कौन। अपन देख के आए ना बड़े पंडित जी साहब 5-6 साल पहले देखे थे, आज फिर पुनः देखा, ऐसे देखा, क्या करें उस समय बढ़िया, आज चलने में भी असमर्थता जाहिर है। कर्म की दशा हो सकती है, लेकिन दृष्टि का विषय क्या, अपने स्वरूप से दृष्टि नहीं है। उदय अवस्था में तो बड़े बड़े क्या कर सकते, और ऐसे भी प्रसंग रहते हैं। मैंने आपको बहुत पहले दृष्टांत दिया था क्या, कि जब मैं 81 के अंदर तक सोनगढ़ गया, गुरुदेव के देह विलय के बाद पहली बार बहुत उमंग थी सोनगढ़ जाने की, पर कारण नहीं बना, और जब कारण बना मामा जी का फोन आया कि भाई चलना है, तो 1 मिनट हाँ चलिए सब है। वहाँ गया, तो वहाँ मैंने जब एक दशा देखी, गुरुदेव के सानिध्य के एक व्यक्ति थे जो बहुत साथ रहते थे, घर छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, गुरुदेव के देह के शरीर में ऐसी व्याधि हो गई कि खाली गर्दन हिल रही थी और बाकी की कुछ भी आंगों पांग हिल गया। सोच सकते हैं हम पुण्य के और पाप के उदय के विषय में, और सेवा करने वाले वहाँ ऐसे ही ले बताए 2 टाइम का भोजन आदमी को निश्चित कर दिया था, इनको भोजन दिया जाए ना कोई जाए। तो उदय अवस्था तो ऐसी भी हो सकती है, रोक सकता है क्या कोई किसी। बहुत वैराग्य का प्रसंग बना उस समय, बहुत चिंतन बना, बहुत विचार बने कि अरे देखो कर 46 साल तक जो व्यक्ति गुरुदेव के साथ रहा, आखिरी दशा उसकी ऐसी भी हो सकती है, मतलब पाप का उदय। इसलिए हमारे यहाँ कहा ना कि कर्म के उदय, सम्यक दृष्टि जब नरक जा सकता है कौन, शनिक महाराज तो सम्यक सहित ही नरक गए ना, कौन गए ये। और यहाँ की भी ये पीड़ा तो कितनी थी, 2-4 साल की रही होगी ना उनकी पीड़ा है, और वो तो 84,000 वर्ष तक पीड़ा भोगेंगे। कितना, खाने को दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी का एक बूंद नहीं मिलेगी है। शीत है तो शीत है, उष्ण है तो उष्ण है, जो परिस्थितियां इतना लंबा समय भी रहेगा, लेकिन चेतिता इतनी उदय अवस्था में भी अपने ज्ञायक स्वभाव से चेत होने वाले नहीं हैं। इसलिए उदय अवस्था किसकी कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। आखिरी दिन बड़े पंडित जी साहब जब अपन तो पहाड़ पर गए थे उस दिन, और वो सुशील भैया शायद नीचे थे, तो फिर आखिरी दिन दाल की जो कटोरी थी वो छलक गई। हाँ, तो स्थिति उनकी वो हुई, सब संभव है,
कर्मोदय किसी को नहीं छोड़ता भाई। इसलिए हमारे यहाँ बार बार हमें यही कह रहे हैं कि भैया प्राप्त पर्याय में इस मग्न नहीं रहना, जानना कि ये अवस्था भी कर्म की है। जो कल थी वह अवस्था नहीं रही, जो आज है वह भी अवस्था नहीं रहेगी, जो आगे आएगी वह भी अवस्था नहीं रहेगी, लेकिन मैं हमेशा रहूँगा। कौन रहूँगा? मैं चैतन्य आत्मा हमेशा रहूँगा, जो अभी यहाँ पर हम सुन के आए हैं। अरे क्या कहा, मुख्य बोल कहा ना, प्रवचन सुनने वाले श्रोता दिखते हैं, करने वाला वक्ता दिखता है, लेकिन ज्ञाता कहाँ गया ये किसी को खबर नहीं है। क्या कहा, क्या दिखा? सुनने वाले सुनते दिखे, बोलने वाला बोलता दिखा, लेकिन इन दोनों के बीच में ज्ञाता कौन था? यह न सुनने वाले को दिखा, देखने वाले को श्रोता दिख रहा है, सुनने वाले को वक्ता दिख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला भी ज्ञाता है और बोलने वाला भी ज्ञाता है। वो ज्ञाता बना तो दिख ही नहीं रहा है। अवस्था तो चेंजेबल है, बदल रही है। क्षण मात्र में बदल जाती, कितनी देर लगती है। सोच सकते हैं सेठ का जीव क्षण मात्र में जब मेंढक बन सकता है, मेंढक का जीव क्षण मात्र में देव बन सकता है। आज हम बड़नगर में हैं, 10 सेकंड बाद कहाँ होंगे क्या पता है? आधा शरीर तो तर जैसा हो गया था। हाँ, सब संभवित है। इसलिए क्षण क्षण बदलती अवस्था में हर्ष विषाद का परिणाम त्यागते हुए ज्ञायक पे दृष्टि ले जाना, और कदाचित हमारे परिणाम डिग रहे हो तो पुनः स्थापित करना। करे नहीं भाई, 100 जने ने हमारी तारीफ कर दी, करे साहब क्या बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया मकान बना लिया, बहुत वैभव है, आपकी ये व्यवस्था, आपकी वो व्यवस्था, और हमारा मन भी उसमें लग रहा हो तो पुनः स्थापित करना। अरे ये सब कर्म की अवस्था, मेरा तो चैतन्य ही मेरा है। कोई ने हमारे वैभव की तारीफ नहीं की और खेद आ रहा हो तो अरे भाई ये जड़ की नहीं कीमत की तो कोई बात नहीं, और मेरे आत्मा की भी ये कीमत ना करे तो कोई बात नहीं। मेरा आत्मा मेरे से है, पर से नहीं है, पर से मेरी व्यवस्था नहीं है, मेरी तो सामर्थ्यता मुझसे है। पंडित जी साहब ने फार्मूला को तो प्रभुता को दे, हाँ प्रभुता को दे, प्रभुत्व शक्ति से धारी है तो स्थिति धीरे धीरे पहले मार्ग बनाना, फिर मार्ग से कदाचित चयित हो रहे हो तो पुनः मार्ग पे स्थापित करना, और ऐसा मार्ग पाने के बाद जब ज्ञानी विकल्पों में आते हैं, सारे जगत के जीव इस मार्ग पे लग जाए, सारे जगत के जीवों को ये मार्ग मिल जाए है उनको, और देखते हुए उनकी निगाह में अगर आ जाते हैं कि कोई धर्म से च्युत हो रहे हैं तो उन्हें उपदेश देकर पुनः स्थापित कर रहे हैं। कहने में भाई ऐसा अवसर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। धन वैभव परिवार इष्ट मित्र आदि तो अनेक पर्यायों में अनेक बार मिल गए हैं, लेकिन एक बार धर्म छूट जाए तो पुनः मिलने वाला नहीं है। मिल जाए जहाँ जाएंगे वहाँ, और ये तो सब जो इष्ट मित्र आदि दिखते हैं ना, वैराग्य भावना और हम पढ़ते हैं जब वस्तु का अभी सैनिक जी ने वहाँ भजन गाया ना, जो थी माता वही पत्नी बनी है, वही भगनी बनी है। क्या क्या संसार का स्वरूप है, बदलता हुआ है। जो पत्नी सुख का कारण बने पाप के उदय में वही दुख का कारण बन जाए, जो पति सुख का कारण बने वही पाप के उदय में दुख का कारण बन जाए, जो पुत्र पौत्रादिक सुख के कारण बने पाप के उदय में वही दुख के कारण बन जाए। क्या कह सकते हैं, संसार में आप और हम ढेरों ही ये चीज़ समझ रहे हैं, तो ये तो समझ है। इसलिए इन उदय अवस्थाओं में भी
निश्चय से अपनी शुद्धात्मा से दृष्टि को हमें हटाना नहीं और व्यवहार से जिन मार्ग से दृष्टि हटाना नहीं। पंच परमेष्टि की आराधना में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अपने को स्थापित करते रहना चाहिए। कोई भी डिग रहा हो साधन में, जरा कई बार ऐसा भी विकल्प आ जाता अपन कि क्यों कहें कि नहीं भाई, फिर भी कह देना, क्या मालूम उसकी योग्यता कब पक जाए। और तुम्हें बंद काहे का बंधेगा, क्यों काहे का बंधेगा कि वो नहीं भी पके तो तुम्हें तो जो भाव आए उसका कार्य का फल तो तुम्हें मिल गया ना। समझाने का भाव आए, समझाने का प्रयत्न करना, क्योंकि कब कौन समझ ले और सामने वाले की कब योग्यता पक जाए, इसकी भी तो ज्ञान जानकारी हमको। हाँ, सर्वज्ञ देव ने कह दिया कि ये नहीं सुधरेगा, तब तो हम मान ले कि चलो अब पुरुषार्थ नहीं करना, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, तो भगवान ने ही कह दिया है। लेकिन भैया कब, इसी पंचम काल का दृष्टांत जो अपन ने कई बार दिया है कि गौतम गणधर जैसे 500 शिष्यों के गुरु, अन्य मत के प्रचारक हैं, मिथ्या मत के प्रचारक, और उनकी योग्यता पक गई, काल अवधि आ गई, होनार उनकी जग गई है, तो इंद्र को विकल्प आ गया और वो स्वयं के नहीं, इतने जीवों के मोक्ष मार्ग में निमित्त बन गए। भगवान की दिव्य देशना सुन ली और सबको 66 दिन तक भगवान की देशना समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि कीर्तन उसको कोई झेलने वाला नहीं था। उनके निमित्त की जिनवाणी यहाँ पे है, चली आ रही, इसलिए तो पवित्र मार्ग मिल गया हमें, बहुत उत्कृष्ट मार्ग मिल गया। हर समय में जागृति बनाए रखो। व्यक्त वेद ज्ञान की कलम दे दी क्या अंदर ये एक एक गुण अद्भुत है, ये है ना, निशंकित गुण प्रकट हो गया, निकांचित गुण प्रकट हो गया, स्तुतिकरण गुण प्रकट हो गया। ये सब कहने में है, ये सब पर्याय हैं। क्या है, देवश्री ने ये बात समझाई, क्योंकि गुण नया प्रकट नहीं होता, पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को जब दृष्टि अंतरंग में एक ज्ञायक पे जाती है, उसमें इतनी निर्मल पर्याय प्रकट होती है कि आज तक प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए उसको गुण नाम से कहा जाता है। लेकिन वो गुण नहीं, वो जैसे केवल ज्ञान गुण प्रकट हो गया, सम्यक गुण प्रकट हो गया, ये गुण नहीं, ये पर्याय है। अब ऐसी पर्याय प्रकट होगी कि सदा रहेगी, कभी मिटने वाली नहीं है, बनी रहेगी। जैसे आप मिथ्या दृष्टि है ना, अब बहुत देखो आपके भाग्य से ये सब बात निकल रही है, हमें इस बात को गहराई समझे 5-4 मिनट और लेंगे कि मिथ्या दृष्टि के आत्मा में आप और जैसे आप और हम हैं, अभी हमारे में इतनी अशुद्ध पर्याय निकल रही है, हमें पता ही नहीं है कितनी। जो जान रहे हैं वो तो बहुत स्थूल स्थूल जान रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के परिणामों की अशुद्धता पड़ी हुई है। सम्यक दृष्टि के ऐसे निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती तो कितनी ही निर्मल पर्याय। श्रीमद् रायचंद जी ने लिखा ना कि सर्वांश गुण की अंश शुद्धता का नाम सम्यक्त है। अब वो हम पकड़ में आ रहे हैं क्या, लेकिन सब पर्याय में आप कुछ नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि हमारी ये श्रद्धा की निर्मलता, लेकिन श्रद्धा अकेली निर्मल नहीं हुई, समस्त में आंशिक शुद्धता सब में हो गई। ये जब समझ में आते लोगों को सम्यक्त की महिमा जब समझ में आती, ये एक सम्यक्त यानी क्या, कितनी बड़ी वैभवता मिल गई उसको, कितना कितना बड़ा रस प्रकट हो गया, मार्ग ही बदल गया। जैसे कहते राजा राम के, उनके राज्य में सब सुखी थे,
यहाँ पर हम सब सुखी थे का मतलब क्या? व्यवहारिक दृष्टांत है, आत्मिक सुख की बात नहीं है। जिनेंद्र की आराधना में और उनका जितना बड़ा राज्य था, राज्य में अब भारत का के राज्य में प्रदेशों में जाओ, जिलों में जाओ, तहसीलों में जाओ, नगर पंचायत में जाओ, फिर गांवों में जाओ, इतना भेद पड़ा कि नहीं पड़ा? अब वो एक है, वो पूरा वहीं से वहीं तक है, कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे कह रहे हैं कि जब आत्मा में एक गुण प्रकट हुआ, आत्मा के अनंत गुणों में समझेंगे तो फिर ज्ञान में भी निर्मलता, चारित्र में भी निर्मलता, सुख में भी निर्मलता, विधि में भी निर्मलता, प्रभुत्व आदि जितनी शक्तियाँ है, अब जितना हमें नॉलेज है उतना हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और एक में सब है, क्या करें? बहुत गहराई से इस चीज को समझना चाहिए। दिनवाणी इतनी पवित्र है भाई, जितने कितने की, इसलिए कहते हैं एक के गुणों में इतना माल भरा हुआ है। तो कोई समय सार ग्रंथ की वो एक और विशेषता कि यहाँ ये 8 गुण निर्जराधिकार के अंदर चर्चा करने से, अष्टांग की चर्चा करने से स्वरूप की मुख्यता की, काय की हमने अभी तक जितने सुने ना 8 गुण की जब भी चर्चा सुनी वो व्यवहारिक सुनी है, काय की सुनी है। भगवान की वाणी में संदेह नहीं करना, धर्म करके विषयों की इच्छा नहीं रखना, बाहरी वस्तु से ग्लानि नहीं करना, देव शास्त्र गुरु पे दृष्टि बनाए रखना, अन्य पे दृष्टि नहीं ले जाना, अपने गुणों को व्यक्त नहीं करना, दूसरे के अवगुण को छिपाना है। अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो पूजा में लाना, भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति में लाना, ये नहीं कर रहे हैं तो इनमें स्थापना करना, नियम संयम में नहीं है तो उन्हें पुनः स्थापित करना है। ऐसे कार्य करने वाले के प्रति प्रेम रखना है, और जिनेंद्र भगवान की जय जयकार करना, ये तो है, लेकिन ये व्यवहार है। और व्यवहार कब होगा? निश्चय होगा, नहीं तो फिर ये व्यवहाराभास हो जाएगा। क्या होगा? अभी चलो अंतिम बात के पूर्ण कर दो। एक पंचकल्याणक ऐसा हुआ कि जहाँ देव शास्त्रों के यथेष्टता का तो पालन नहीं, हिंसा की कोई महत्ता नहीं, लेकिन जितने भी पंचकल्याणक में गए उनको रिटर्न में 10-10 हज़ार रुपये गिफ्ट हुए, 10-10 हज़ार रुपये की प्रभावना मिली। तो कितनी सार्थकता हुई पंचकल्याणक की, जहाँ तत्व की चर्चा सुनने न मिली हो, भेद ज्ञान की बात न मिली हो, जितने भी गए खूब प्रशंसा कर रहे हैं, अरे मजा आ गए, क्या पंचे, खाने पीने को भी इतना अच्छा मिला, रहने को भी अच्छा मिला, और हमें गिफ्ट आइटम भी मिले। कई जगह तो ऐसा कह दिया कि आने जाने का किराया भी मिल गया हमको, हैं। और एक जगह अगर इतनी सुविधा न भी हो, और मान लो तत्व का प्रचार प्रसार दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा है। परंतु अगर ऐसा नहीं हो और खाली तत्व प्रचार प्रसार हो तो भी महत्ता किसकी है? ये निश्चय की महत्ता है भाई। ये महत्ता है। छोटा सा मंदिर बनाएंगे और वीर गुण गाएंगे, ये तो बड़ा बन जाए, ये तो भाग्य की बात है। छोटी सी भी प्रतिमा हो ना तो वो हमारे पूरे कार्य को साथ देगी, जिस कार्य को हमें करना है। अद्भुत बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, और भी अपन आगे चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जीव अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे
अविनाशी को आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक सदा देता हूँ बोलो द्वादशांग